दोस्तों, मेनिंजाइटिस वैक्सीन या उमरा वैक्सीन की न्यूज फिर से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं कि मेनिंजाइटिस वैक्सीन लेना जरूरी है उन लोगों को जो लोग उमरा करने आ रहे हैं, खुसूसन रमजान के मंथ में। तो क्या है इसके पीछे की हकीकत और किन लोगों को वैक्सीन लेना है या कितना ये जरूरी है, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कुछ वैक्सीन को कंपलसरी किया गया था सभी पैसेंजर्स के लिए, जिसमें मेनिंजाइटिस वैक्सीन थी सबके लिए, पोलियो वैक्सीन थी उन देशों के लिए जहां पर पोलियो के केसेस हैं। बाद में गाका ने, जो यहाँ की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन है, उसने मेनिंजाइटिस वैक्सीन को बंद किया कि मेनिंजाइटिस वैक्सीन अभी फिलहाल जरूरी नहीं है, लेकिन पोलियो वैक्सीन जरूरी है, और पोलियो वैक्सीन को वैसे ही कंटिन्यू किया। अब 2-3 दिन पहले फिर से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक गाइडलाइन आई है जिसमें कहा गया है कि जो लोग खुसूसन रमजान के मंथ में उम्रा करने आ रहे हैं उन्हें मेनिंजाइटिस वैक्सीन लेना जरूरी है। अब समझते हैं कि किन लोगों को लिए जरूरी है। देखिए, पिछली बार जब मेनिंजाइटिस वैक्सीन के लिए बोला गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, तो गाका ने भी 2 सर्कुलर जारी कर दिए थे, एक पोलियो वाले और एक मेनिंजाइटिस वैक्सीन को लेकर। तो ये तो हो गई पिछली बात। अब जब दोबारा गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उमरा पैसेंजर्स को, तो गाका खामोश है। गाका ने कोई नया सर्कुलर जारी नहीं किया है। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि ये वैक्सीन इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए जरूरी तो है। जाहिर सी बात है कि आप लगवा कर आओगे तो आप ही का फायदा है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, इतनी सारी गैदरिंग में आप आओगे, उम्रा करोगे, तो आप किसी की वजह से इन्फेक्टेड नहीं होगे या आपकी वजह से कोई दूसरा इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो ये फायदेमंद तो है, लेकिन इतना ज्यादा कंपलसरी आपके लिए नहीं है कि अगर आप नहीं लगवा के आओगे तो शायद आपको उम्रा करने ना दिया जाए, क्योंकि गाका ने किसी तरह की कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो ये चीज़ कही है दोबारा कि मेनिंजाइटिस वैक्सीन लेना ज़रूरी है, तो उसमें कुछ एक चीज़ जो है वो इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि पहली चीज़ तो ये कि आपको सेहती ऐप से अपॉइंटमेंट लेना है वैक्सीन के लिए। सेहती ऐप जो है वो या तो जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं जो लोग, चाहे वो सिटीजन हों या वो रेजिडेंट हों, वो लोग सेहती ऐप से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन जो बाहर से उम्रा करने आ रहे हैं वो लोग सेहती ऐप से अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं। तो एक वजह ये भी नजर आ रही है कि दोबारा जो गाइडलाइन आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, वो जो लोग सऊदी अरब के अंदर हैं उनके लिए है। क्योंकि देखिए, यहाँ की जो गवर्नमेंट है या जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो लोग अपने सिटीजन्स का या जो बाहर से भी आ रहे हैं उन सबका ख्याल रखती है कि इतनी सारी गैदरिंग होगी उम्रा के मौके पर, तो कोई किसी की वजह से इन्फेक्टेड ना हो। तो लिहाजा उन्होंने फिर से खासकर अपने सिटीजन्स को या रेजिडेंट को तो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप लोग लगवा कर आइए ताकि आप लोग सेफ रहें और आपकी वजह से दूसरे लोग सेफ रहें। अब बाहर वालों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? जो लोग बाहर मुल्क से आ रहे हैं उम्रा करने रमजान में, वो लोग अगर लगवा लेंगे तो बेहतर है, आप ही का फायदा है। नहीं लगवाते हैं तो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप नहीं लगवा कर आओगे तो आपको उम्रा करने नहीं दिया जाएगा। तो ये फिलहाल की जानकारी है मेनिंजाइटिस वैक्सीन को लेकर। और जो सोशल मीडिया पर अगर न्यूज़ सर्कुलेट हो रही हैं अननेसेसरीली, तो उस पर आप इतना ज़्यादा घबराए मत और परेशान मत हों। इंशाल्लाह खैर होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।